प्रार्थना करनी ही है तो ये कीजिए कि सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं, मुझे ऐसा जरिया कर दो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 2 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। छोटी सी रिक्वेस्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले करना चाहूंगा। 7.5 लाख हमारा परिवार बन चुका है। कोशिश है कि 1 मिलियन पर जल्द से जल्द पहुंचे। हर रोज आपके लिए एपिसोड बना करके लाने का उद्देश्य यह है कि दिन शुरू होने से पहले आपको यह बता सकूं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। फिर वो चाहे आने वाले साल की अगर चर्चा हो, क्योंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में कल ही प्रवेश किए हैं, तो लगभग 1 वर्ष के लिए ये आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। चाहे सूर्य का राशि परिवर्तन हो, बुध का राशि परिवर्तन हो, शुक्र का वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन होना, ये सभी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो वहीं मासिक राशि फल, उसमें हर महीने हम आपको बताते हैं कि आने वाला महीना कैसा रहेगा। फिर वो चाहे गृहिणी की बात की जाए, यात्राओं की बात की जाए, आपके संतान सुख की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए, हर नजरिए से आने वाले महीने को हम विश्लेषण कर आपको बताते हैं। आशा यही करते हैं कि आप उन राशिफल को पसंद करेंगे और पसंद ही नहीं बल्कि शेयर भी करेंगे, ताकि अपने आसपास के लोगों को भी ये बता सकें कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अकेला ऐसा राशिफल है जहां पर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की जाती, जहां पर मीठी मीठी गोलियां नहीं दी जाती, बल्कि सच क्या है वो आपको बता दिया जाता है। आने वाले समय में अगर परेशानियां हैं तो सीधे तौर पे आपको कहा जाता है कि सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में किसी न किसी कारण से आपको नुकसान पहुंच सकता है। अब वो कारण स्वयं भी बन सकते हैं। तो इसी सोच के साथ में और इस प्रयास के साथ में आपके सामने हर रोज ये राशिफल लेकर के आया जाता है। इतने सारे एपिसोड्स बनाए जाते हैं ताकि आपके जीवन में बेहतर परिणाम हम ला सकें। ये कोशिश है। आपसे बस आशा इतनी ही करते हैं कि आप इस एपिसोड को देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा बटन दबाने से अगर सपोर्ट मिल सकता है तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 2 मई 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो शायद आपने आज तक ना किए हों, उन उपायों की भी चर्चा यहां पर होंगी। फिर बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 2:30 बजे तक, या ये कहा जाए 2:33 तक, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के समय 6:04 से 7:34 तक। फिर बात हो यात्राओं की, तो पश्चिम दिशा में जहां यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो दक्षिण और साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है राजयोगों की। आपकी कुंडली के अंदर, या ये कहा जाए सूर्योदय कुंडली में इस समय में क्या योगों का आपको साथ मिलने वाला है। तो अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, काहल योग, लक्ष्मी योग और भारतीय योग का आज के दिन आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उस राजयोग की दशा कब आएगी, उससे आपको फायदा क्या मिलेगा और किस तरीके से उस समय को और बेहतर बनाया जा सकता है, अपने जीवन में क्या उपाय किए जा सकते हैं, ज्योतिष के नजरिए से क्या रत्न धारण किया जा सकता है, क्या रुद्राक्ष धारण करें, तो किन चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए है ताकि सफलता आपको मिलती रहे, विघ्न से आपका बचाव हो। तो ऐसे में इन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप अवश्य बनवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में दोपहर के
33 मिनट तक है, जिसके पश्चात वो 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन दोनों ही तरफ आपके लिए 70% पॉजिटिव रहेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य का साथ भी मिलेगा। तो अच्छे लोग खास तौर पे इस समय में दोस्ती यारी बढ़ा सकते हैं। ये कहा जाए गुणवान लोगों के संपर्क में आते हुए आज के दिन आपको फायदा मिल सकता है। घर परिवार में तीर्थ यात्रा हो या फिर धार्मिकता की तरफ कोई ना कोई रूपरेखा बनती हुई नजर आने वाली है। व्यापार में इस समय में उन्नति कहें, तेजी कहें, अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी सोच से कोई बड़ा काम यहां पर हाथ में लेते नजर आ सकते हैं। काफी ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इस समय में होती नजर आ सकती है। अब गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको कहूंगा कि घर के लिए या घर की बेहतरी के लिए इस समय में कोई निर्णय लेते हैं या किसी तरीके से आप कोई काम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुखद और शुभ साबित होने वाला है ये काम। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 2:33 पर। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो 33% सपोर्ट आपको देने वाले हैं सुबह के समय, और 2:33 के पश्चात यही सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव हो सकती है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह के समय में क्रोध, आवेश, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये कुछ ज़्यादा हावी रह सकती है। राह चलते लोगों के साथ में बदतमीजी कहें या फिर उसकी बदतमीजी का जवाब देने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। सामान का खोना, कपड़ों का फटना या फिर हाथापाई हो जाने के कारण ये दिन जो है, जो अच्छा बनने वाला है उससे पहले ही हम इसके ऊपर कुछ बहुत ही खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। खासतौर पर ऐसे समय में कन्फ्रंट करने से बचना चाहिए। अब व्यापारी वर्ग की अगर बात करूं तो सुबह के समय में कमिटमेंट देने से बचना है। तो वहीं पैसों का लेन देन जो है उसको थोड़ा टाल दीजिए। लेना है तो बेहतर है, देना है तो टाल देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। अगर देने की बात होती है तो उनको कहिएगा शाम के समय में कुछ अरेंजमेंट करके रख लेता हूं, तब आप आ जाइएगा। वहीं ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो सेकंड हाफ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा फिर भी मिल सकता है। मतभेद को लेकर के अगर सुलझाने की तरफ आगे बढ़ते हैं या परिवार के अंदर किसी के साथ में मतभेद हो गया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिसके कारण गुस्सा हो गए हैं, तो इस बात की चर्चा जो है वो शाम को घर पे जाकर के कर लेना बेहतर सिद्ध होगा। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में कोशिशें बहुत कर रहे हैं और इस कोशिश का आपको सही परिणाम अवश्य ही मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। सिचुएशन कहूंगा कि नेगेटिविटी से थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। प्रत्यारी तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन दोनों ही जगहों पर आपके लिए कही जा सकती है कि 35 से 40% के लगभग सपोर्टिव है। पर इस समय में अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ में घूमने फिरने बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। जहरीले जीव जंतुओं से, जानवरों से इस समय में खतरा आपको मंडरा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे समय में काफी अपनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। अपनी बात मनवाना चाहते हैं, सामने वाले बात मानना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्मी डिस्कशन में देखने को पूरे ही दिन मिलेगी, जिसके कारण काम करने की इच्छा होते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। फिर यहाँ पर काफ़ी दोस्त जो हैं वो आपसे पैसों को लेकर के चर्चाएं करते नजर आ सकते हैं, या फिर ऐसे कोई आइडिया आपको फीड कर सकते हैं जिससे कि आप उनके बिजनेस में या उन पर पैसे लगाएं और रिस्क आपका रहे और वो इंसान उस रिस्क का मज़ा उठा सके। तो इसे थोड़ा बच करके रहिएगा। हेल्थ वाइज घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस समय में पाइल से रिलेटेड, फिशर से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उभर करके आ सकती है। अब पर्पल कलर का इस्तेमाल करना इस समय में शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी जहां पर दोपहर के 2:33 तक है। इसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि 75% आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे समय में ये कहूँगा सुबह का समय जो है बहुत पॉजिटिव है। जितना कोशिश कर सकते हैं कमाने के लिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को सिस्टमैटिक करने के लिए, जो भी प्रयास हो सकते हैं आने वाले समय से बचाव के लिए वो यहाँ पे कर लेने होंगे। यात्रा कोई भी है तो टाल दीजिएगा, खासतौर पर इस समय में यात्रा नहीं करनी है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टमेंट करके फिर आराम फरमा लीजिए।
तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको ये समय बिताने का मौका मिल सकता है। फिर भी कहूँगा कि शाम को घर पे जाते समय कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, जुकाम या तो फिर कहना कि गर्मी के कारण परेशान होना, लो ऑन एनर्जी, ये सभी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। मानसिक तौर पे जहाँ शांत थे अब वहीं पे व्यग्र हो उठेंगे जैसे ही घर पे पहुँचेंगे कि कोई कमिटमेंट आपने दिया हुआ था जो पूरा नहीं हुआ, या तो फिर कोई कंपैरिजन है आपका किसी के साथ में जो आपको पसंद नहीं आ रहा। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी और बहसबाजी घर के वातावरण को खराब कर सकती है। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में सोच समझ करके तो आगे बढ़ना है ही, पर वहीं पे जो पैसे बचा करके रखे हैं कि नहीं किसी दिन काम आएंगे, उनको इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ही इस समय में इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होगी ताकि आपका जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई आप कर सकें। ऐसे समय में अट्रैक्शन के कारण काफ़ी आपके काम बन सकते हैं, काफ़ी लोग ऐसे आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो आपका काम निकलवा दें। घर परिवार में इस समय में सहमति और समर्थन ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रेम मिलेगा, तो खाने पीने को लेके भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा आप खुश नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर जो सिंह राशि के लोग हैं परेशान थे, स्ट्रेस थे कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हो नहीं पा रहा चीज़ों के अंदर, ये कहा जाए एड़ी से चोटी का जोर लग रहा है। बृहस्पति देव भी कल अपना राशि परिवर्तन किए हैं, वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं। तो वहीं पे आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय में काफ़ी जो आपकी मेहनत है वो अब रंग लानी शुरू कर रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको आगे और ज़्यादा रिस्की डिसीजन के साथ में बढ़ने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चे जाने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है कि जो आपका मेहनत है, परिश्रम है, उसका उपयुक्त परिणाम आपको मिलने वाला है। नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की बात यहाँ पे कही जाएगी। तो वहीं ये भी कोशिश हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकते हैं, इनकैश करने की अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में। 5th हाउस से 6th हाउस में वो ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 2:30 बजे, लगभग 2:33 पर। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन को आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में सुबह के समय को 25% सपोर्टिव, तो सेकेंड हाफ को आपके लिए 70% पॉजिटिव बना सकते हैं। अब ये जो समय है ये मिला जुला है, खास तौर पे इस वजह से कह रहा हूं कि इनिशियल जो एक्शंस लिए जाएंगे दिन की शुरुआत में, उसी को कैरी ऑन करने का मोमेंटम आपको सेकेंड हाफ में मिलने वाला है। फर्स्ट हाफ के अंदर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, किसी के साथ में मतभेद करते हैं, तो मतभेद ही इस समय में उसको सुलझाने की तरफ आपका दिन व्यस्त हो सकता है। वहीं पे शुरुआती समय को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सही लोगों के समर्थन को जुटाने के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो सेकेंड हाफ के अंदर वो समर्थन जुटाने में सफल आप हो सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, चाहे वो दुकान चलाता है, शोरूम चलाता है, कोई भी काम करता है, तो इस समय में फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। बस कोशिश जो है, मेहनत जो है, उससे पीछे नहीं हटना। लोगों को सही तरीके से इस समय में मैनेज करते हुए आपको आगे ले जाना पड़ेगा। तो वहीं लिक्विड से रिलेटेड कामों से इस समय में आपको प्रॉफिट ज़रूर कमाने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने का मौका आपको मिल सकता है जहां से फ्यूचर सिक्योरिटी की बात हो, या तो फिर किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो वो आपका पूरा इस समय में हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस की अगर बात की जाए या फिर प्रमोशन को लेकर के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आज के दिन टीम मीटिंग है तो वहां पर भी आपके तारे जो हैं वो बुलंद रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, वध तारा का साथ भी होगा और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 30% सपोर्टिव रखने वाले हैं। और यहां पर फूक फूक के कदम रखना जरूरी है। असुविधाएं ज़्यादा देखने को मिलेगी, पैसा पूरा खर्चेंगे पर काम पूरा नहीं हो पा रहा। यहाँ पे इज्जत मान सम्मान के कारण सामने वाले को कुछ कह भी नहीं पा रहे, तो नुकसान उठाने वाली चीज़ें इस समय में यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि डिसीजन लेने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहने वाली सिचुएशन हो, चित्त एक जगह नहीं रहता है, मन नहीं लगता है, उन चीज़ों से परेशान भी होना पड़ेगा।
यंगस्टर्स खासतौर पे इसका बहुत बड़ा हर्जाना इस समय में भुगतने वाले हैं कि सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इन कारणों से आपके लिए परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो घर परिवार के अंदर जो यंगस्टर्स कहे जाएं या ये कहे जाएं कि एडोलसेंट एज से आगे बढ़ चुके हैं, कॉलेज में आ चुके हैं, तो इस समय में घर परिवार के अंदर आपके रवैये को लेके, आपके खर्चों को लेके, आपके लाइफस्टाइल को लेके, करियर को लेके इस समय में विवाद कुछ ज़्यादा गर्माते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि फूंक फूंक के कदम आगे रखना है। ऐसे समय में गलत लोगों का साथ हो या गलत जगह पर भी दिख जाओ तो मान करके चलिए कि शाम के समय में तो आपकी लंका जो है उसमें हनुमान जी आग लगाने आ ही गए हैं। तो इसके लिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से गलत इंसान के साथ में गलत जगह नहीं जाना है। अपने काम से काम रखिए, अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस से 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। दोपहर के 2:33 के बाद में मैं ये कह सकता हूं कि जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट देंगे। पर जो उससे पहले का समय है, 2:30 बजे से पहले का समय सुबह की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर 70 से 75% तक पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जिससे आप थोड़ा अगर पेशेंस रखें तो आपका काम बहुत अच्छे से बन सकता है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं। अच्छी इस समय में किसी ना किसी तरीके से जो आपकी प्रयास है उसका आपको परिणाम मिल सकता है। हेल्थ वाइज बेटर समय रहने वाला है सुबह का, पर सेकेंड हाफ में आप ये देखने वाले हैं कि काफ़ी जगहों से गलत फहमियाँ उत्पन्न हो रही हैं, रूमर्स फैल रहे हैं, अपनों के साथ में मतभेद जो हैं वो आपके होने शुरू हो सकते हैं। खासतौर पे अगर लंबी यात्रा से घर वापस लौट करके आ रहे हैं तो आते ही वहाँ पर आपके सामने बहसबाजी शुरू हो सकती है। यहाँ पर वस्त्र का नुकसान होना तक मैं कह सकता हूँ दोपहर के बाद पॉसिबल हो सकता है, चाहे फटने की बात हो या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ जाए कि हाथापाई तक बात पहुंच जाए। तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना और अपने आप के क्रोध को इस समय में नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पे सिर्फ क्रोध ही नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान पर भी इस समय में लगाम लगाए रखना ज़रूरी होगा, वरना घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके सामने कुछ ऐसी भाषा का आप उपयोग करते नज़र आ सकते हैं जिसके कारण आपको बाद में जाकर के अपनी आंखें झुकानी पड़े। अब ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूँगा कि जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर अगर पेशेंस के साथ में चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं, उनको इम्प्रेस कर पाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन बन सकती है। ये बेनिफिट जो है मेन चीज़ ये आपको 6 तारीख के पश्चात देखने को मिलेगा, पर वहाँ तक जो है चीज़ों को प्रोसेस में करने का आपको वहाँ टाइम मिल सकता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो आपको कह दूं कि अगर सुबह के समय एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो वहाँ तक तो कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा देगा जो आपकी नाव को पार लगा सकता है। पर सेकेंड हाफ में जाते ही आसपास के रूमर्स जो हैं उनको सुनकर के अरे सुना है इस बार का पेपर बहुत टफ है, अरे सुना है ये चीज़ें हैं, अरे सुना है इस बार तो ये कुछ नहीं हो पाएगा, इस तरीके से चेकिंग होने वाली है, तो उन चीज़ों की घबराहट और डर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 से 100% की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। मेंटली सैटिस्फैक्शन देने वाला समय बन जाएगा। महिलाओं के साथ में इस समय में सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, उनके द्वारा आपको इस समय में शानदार फायदा मिल सकता है, गेन मिल सकता है। उनकी ओपिनियन, उनकी एडवाइस मानने से आपके काफ़ी काम बन सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में समर्थन करते नजर आएंगे, चाहे फाइनेंशियल तरीके से आपकी हेल्प करने की बात हो, अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपकी हेल्प करने की बात हो, तो वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। हेल्थ का पूरा इस समय में साथ मिल जाएगा, तो वहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि लोकप्रियता है, नेम और फेम है, लोगों के बीच में मान सम्मान है, वो आपका बढ़ने वाला है। खास तौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं इस समय में रैली कर रहे हैं या तो फिर आप कार्यकर्ता हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी के जो उच्च नेता हैं, उनके बीच में आप अपनी पहचान बना सकें या फिर वो आपको पहचान सकें, तो वो इस समय में संभव होता ज़रूर नज़र आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 1st से 2nd हाउस में चंद्रमा जाना, क्षेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पे जा रही है। अब
यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मत घबराइएगा, हेल्थ वाइज थोड़ा सा सावधान रह लीजिए। उसके अलावा इस समय में कोई परेशानी नहीं, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लोगों का समर्थन मिलता रहेगा। अच्छी इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए कही जाए तो मिल सकती है। तो खास तौर पे ये भी कहूँगा, यंगस्टर्स जो इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस का साथ जो है वो पूरे समय मिलने वाला है। पर सेकेंड हाफ में फिर भी ये कहूँगा, कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, पर अपनी जो मेहनत है वो हाथ में हाथ डाले आपको आगे की तरफ ज़रूर लेके जाएगी। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से लिटरेचर की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते नज़र आ सकते हैं। ये कहा जाए कि ऑलरेडी अगर आप इस फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में, प्राणिक हीलिंग में, न्यूमरोलॉजी में, तो यहाँ पर आपको पर्सनल ग्रोथ का मौका मिल सकता है। अपने ब्रांड को आगे पुश करने का मौका आपको इस समय में मिल सकता है। अब यहाँ पर सुख और आनंद अवश्य ही इस समय में सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस आपका रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 12 से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आना शानदार पोजीशन बनाने वाला है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ये कहूँगा कि आज के दिन की कंपैरिजन अगर देखी जाए तो सबसे बेटर सिचुएशन आपकी बनती है। शुरू के समय में फिर भी 85% सपोर्ट था, पर सेकेंड हाफ के अंदर 2:33 के बाद में तो 100 से कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है। जहाँ पर फोकस नहीं बन पा रहा था, काम सामने है, हर चीज़ आपको मालूम है क्या करनी है, पर मन जो है वो साथ नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके आप आगे बढ़ रहे थे, तो सेकेंड हाफ के अंदर लंच ब्रेक के बाद में कहा जाए एक नया उत्साह आपके अंदर भर दिया जाएगा। मोटिवेटेड महसूस करेंगे और अपने काम को अलग ही तरीके से अंजाम आप दे पाएंगे। घर परिवार का इस समय में साथ समर्थन अवश्य मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये भी कहूँगा कि घर के अंदर अगर कोई छोटा भाई, बड़ा भाई या कोई दूसरा इंसान कुछ बेहतर हासिल करता है, कोई उपलब्धि मिलती है, तो नॉर्मली जहाँ पर आपको ईर्ष्या महसूस होती है या ये कहा जाए कि अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं, इस समय में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही उसने कुछ हासिल किया तो यहाँ पे अपना गोल एक स्टेप आगे बढ़ गया कि उसने मर्सिडीज खरीदी है तो चलो अब मैं मर्सिडीज से ऊपर वाली कोई गाड़ी खरीदूंगा। उसने टीवी खरीदा है तो मैं उससे बड़ा टीवी खरीदूंगा। और ये जो गोल है, ये पुश करते हुए आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ के अंदर कहीं ना कहीं पे हेल्थ को लेकर के या ये कहा जाए हेडेक को लेकर के परेशानी फिर भी रह रही थी। अपने बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कुछ पेन हो या फिर हाथों में कंपन हो, मसल के अंदर स्ट्रेन या फिर पेन जो है उसको लेके परेशान हो रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स आप रिलीफ आपको मिल जाएगा। और जिसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप खुद ये देखेंगे कि जो मेहनत है वो कुछ ज़्यादा बढ़ रही है। मेहनत मन लगा करके लगन से अपना काम भी कर रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खास तौर पे सीनियर्स, नौकरी पेशा इंसान है तो सीनियर्स के आंखों के तारे इस समय में आप बन सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा जाना, अब ये जो बात है ये आपकी नाव डगमगाने वाली है। विपत तारा का साथ और है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। फर्स्ट हाफ को फिर भी हम कह सकते हैं 2:33 दोपहर के जहां तक होते हैं वहां तक जो समय है आपका वो आपके लिए पॉजिटिव रह गया। 70 से 75% पॉजिटिविटी मिल गई, अच्छी सोच विचार, अच्छी प्लानिंग, अच्छे पैसे कमा लिए। पर सेकेंड हाफ के अंदर 2:33 के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा है जिसको विपत तारा का साथ मिल गया, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स मिले और ये सिचुएशन आपके लिए 30% सपोर्टिव बन गई। 30% सपोर्ट में यहाँ पे कहूँगा कि आपके लिए इस समय अगर देखा जाए तो कुछ परेशानी वाला बन सकता है। घर परिवार वालों के साथ में ही विवाद कुछ ऐसे बन सकते हैं जहाँ पर डांटो और वापस पलट जवाब मिल जाए। आप एक गलती गिनाओ, सामने वाला 100 गलतियाँ आप में गिनाए। गुस्सा चरम पर हो, चीज़ों को तोड़ने की, लोगों को मारने की इच्छा हो, पर फिर भी अपने आप पर नियंत्रण लगाए बैठना होगा। आप देखेंगे कि जो आपका पेशेंस है उसको टेस्ट किया जा रहा हो। यहाँ पर पैसों का नुकसान संभव हो सकता है। काफ़ी जो बड़े लोगों का साथ आपको मिल रहा था, आप बड़ी ही आशाएं जता करके बैठे थे, बड़ी आशाएं लगा करके बैठे थे कि इस इंसान से तो मेरा काम हो ही जाएगा, और वही इंसान एंड मोमेंट पे अपना सपोर्ट खींच ले। वो कहे कि मेरा तो संभव नहीं हो सकता, मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे किसी और जगह पे अपनी आग को बुझाने के लिए जाना है, आपकी आग को इस समय में मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है ये फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा
कि आग के अंदर घी डालने का काम नशा कर सकता है। ये कहा जाए नशा शराब का हो या तो फिर किसी और तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो है आग में घी डालने का काम कर सकता है। चाहे यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं तो यंगस्टर्स भी इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि यहां पर बद से बदतर सिचुएशन बन सकती है अगर नशा, रिलेशनशिप इसकी तरफ आपने अपना रुझान बढ़ा दिया तो। प्रोफेशनली अगर इस समय में जितना रह सकते हो, प्रोफेशनल सोच, प्रोफेशनल वोकैबुलरी, प्रोफेशनल बिहेवियर अगर आप रखते हो, चीज़ों पे नियंत्रण रखने की कोशिश करते हो तो बेहतर रहेगा। ये कहूँगा कि लगभग 4 तारीख के अंदर दोपहर के 4:38 तक ये जो समय है वो आपको गुजारने की सिचुएशन देखने को मिलेगी। वहाँ पे जाकर के फिर भी बाहर उस सिचुएशन से निकलने के चांसेस बन जाएंगे। फिर कहूँगा कि जो मेहनत थी, जो इरिटेशन था, जो यहाँ पे आपने आग बुझाने की बहुत जगहों पे कोशिश की, उसका सही परिणाम आपको मिल जाएगा। जो टेस्टिंग फेज़ था उससे बाहर निकल के विक्ट्री फेज़ में आप आ पाएंगे। यहाँ पे गृहिणी जो है, खासतौर पे आप भी बात ध्यान रखिएगा, चाहे ससुराल पक्ष के अंदर किसी बात से गर्मा गर्मी ज़्यादा हो गई है, लाइफ पार्टनर के साथ में यहाँ पे कहासुनी ज़्यादा हो गई है, या ये कहा जाए कि कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कोई स्कैम करने की कोशिश करता है, उन चीज़ों में इस समय में आप फंस बहुत ज़्यादा सकते हैं। ये कहा जाए इर्रिवोकेबल ट्रस्ट जो है वो खो देना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, क्या किए जा सकते हैं। घर में पूर्व या फिर उत्तर दिशा में अगर तुलसी का पौधा लगा दिया जाए, मैं ये कहता हूं कि लगाना जरूरी है। अगर ये हो तो प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करना चाहिए। इससे घर में सभी नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर चली जाती है और निरोगी काया हो तो वो घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है, शांति घर में बढ़ती है। घर के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर नीले रंग की रोशनी वाला छोटा बल्ब, चाहे 0 वॉट का बल्ब भी लगा दीजिए। ये लगाने भर से अधिकांश तक ये कोशिश कीजिएगा कि जलता रहे, सिर्फ रात के समय नहीं। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय, सुबह और शाम कुछ समय के लिए ही सही घर में धीमी आवाज में मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, ये अवश्य बजाना चाहिए। घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका फ्लो बढ़ता है। लोग जो परेशान रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, हेल्थ साथ नहीं देती, या फिर ऑफिस से आते ही टेंशन और स्ट्रेस में डूबे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। चौथा उपाय, घर का जो मेन गेट है उसके बाहर की ओर स्वास्तिक अवश्य लगाएं। ऐसा छोटा सा उपाय करने से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर घर की छत पर दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का झंडा, ये आप ध्वजा कह सकते हैं, झंडा कह सकते हैं, वो लगा दीजिए ताकि वो फहराता रहे। ऐसा करने भर से आपकी स्थिरता बढ़ेगी। ये कहें कि स्टेटस जो है वो बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। धन, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति, ये सभी घर में वास करती हैं। ये उपाय जो है, ये बताने का उद्देश्य ये है कि हम जीवन में प्रयास बहुत करते हैं पर हर समय प्रयास का सही फल नहीं प्राप्त होता। हम कई बार प्रयास इतना ज़्यादा करते हैं कि दिल चरमरा उठता है। ये कहें कि दिल से बहुत खराब लगता है कि मेरी इतनी मेहनत का जो फल है वो मुझे इतना कम क्यों मिला। रातों की नींद उड़ जाती है, घर परिवार के साथ में मतभेद बढ़ जाते हैं। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको ये उपाय बता रहा हूं ताकि हम हमारे जीवन को सुख, सौभाग्य और संपन्नता के साथ में बना सकें, आगे बढ़ा सकें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।